जो टेस्ट मैच हम कह रहे थे इंडिया खेले ना, बी टीम खिला दे, 2.5 दिनों में जीत जाएं, वो दिल्ली की बैटिंग पैराडाइज पे, एक तरफ स्पिन पैराडाइज और एक तरफ बैटिंग पैराडाइज पे, तो फाइनली वेस्ट इंडीज के भी बल्ले खोले, होप का खोला, दूसरा कैंपबेल का खोला ओपनर का। दूसरा टेस्ट मैच में भी इंडिया की बड़ी जीत आई। वेस्ट इंडीज ने जो इंडिया को टारगेट दिया है ना यार, इससे ज्यादा तो मैं नाश्ता कर लेता हूँ। मेरे नाश्ते में 3 पराठे होते हैं, 2 चाय के कप होते हैं। वेस्ट इंडीज ने जो टारगेट दिया है टेस्ट क्रिकेट में 121 का। वेस्ट इंडीज ने दम तो दिखाया, लेकिन वेस्ट इंडीज ने अपनी तरफ से ये अपना बेस्ट करके दिखाया, लेकिन वो भी इनफ नहीं है इंडिया के लिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी इतने रन कर दिए हुए थे कि वेस्ट इंडीज ने इतना अच्छा परफॉर्म करने के बावजूद भी कुछ कर नहीं पाए। और भाई व्हाट अ डोमिनेंट परफॉर्मेंस बाय द इंडियन बॉलर्स भाई। जसप्रीत बुमराह 3 विकेटें, कुलदीप यादव 3 विकेटें, सिराज भाई 2 विकेटें उड़ा के लेके गए हैं और 121 रन का जो है वो टारगेट दिया, और इंडिया के लिए टारगेट तो मक्खन मलाई। यही बड़ी बात हो जाती है फॉलोऑन के बाद कि आप अपने आप को इनिंग डिफीट से बचा लें, 390 रन कर दें और सामने बुमराह, कुलदीप, जडेजा, सुंदर, तो अच्छा खेला है वेस्ट इंडीज, पॉजिटिव खेला है और भाई मतलब एक इंडिया स्टिल ऑन वर्ज ऑफ विक्ट्री। वेस्ट इंडीज इंडिया यदि बॉलिंग के सामने 390 रन बना दिए यार, काली आंधी के लिए तालियां बजानी चाहिए, एप्रिशिएट करना चाहिए यार। क्रिकेट तो अच्छी खेल ही रहे हैं, लेकिन फिर भी टेस्ट मैच इंडिया का हो चुका है। अब कल 90 ओवर में इंडिया को चाहिए 58 रन। लेकिन हुआ क्या कि इंडिया ने एंड के ऊपर इतनी लंबी उनकी पार्टनरशिप लगवा दी कि अनफॉर्चुनेटली जो मैच जो आज खत्म होना चाहिए था, अब ये कल के ऊपर चला गया, और कल इंडिया ने जीत जाना सबको पता है। कल इस मैच का फैसला इंडिया ने ही जीतना है 100%, ये तो तय, कुछ भी नहीं हो सकता कि इंडिया इस मैच को हार जाए। ना मैच आपको कहीं पे भी दोनों टेस्ट मैच हुए, कोई एक पॉइंट लगो कि यार वेस्ट इंडीज जीत सकता है। हाँ। ये तो वही ख्याल हो गया, मामा मैं नहीं खेलना, बड़े लड़के ये वाकई बड़े लड़के थे, फिर वाकई बड़े लड़के थे भाई। जायसवाल देख ले। जय हिंद दोस्तों, भारत और वेस्ट इंडीज के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के चौथे दिन वेस्ट इंडीज ने 390 रन बनाकर भारत को 121 रनों का टारगेट दिया, जिसमें भारत ने चौथे दिन का खेल खत्म होने तक 1 विकेट के नुकसान पर 63 रन बना लिए हैं और भारत को अभी भी 58 रनों की ज़रूरत है। दोस्तों, वेस्ट इंडीज़ की इस परफॉर्मेंस पर पाक मीडिया क्या बोल रहा है, आइए देखते हैं। जो टेस्ट मैच हम कह रहे थे इंडिया खेले ना, बी टीम खिला दे, 2.5 दिनों में जीत जाएं, वो दिल्ली की बैटिंग पैराडाइज पे, एक तरफ स्पिन पैराडाइज और एक तरफ बैटिंग पैराडाइज पे, तो फाइनली वेस्ट इंडीज के भी बल्ले खोले, होप का खोला, दूसरा कैंपबेल का खोला ओपनर का, और 100 लगाए। और वेस्ट इंडीज की क्रिकेट में बार भी मुझे लगता है इंडिया को तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, 5वें दिन भी जीत जाए, 2.5 दिन पे भी जीत जाए, नथिंग मैटर्स, बट बारहवीं वेस्ट इंडीज क्रिकेट के लिए बड़ा अच्छा है। मतलब उनकी सीरीज इस टेस्ट मैच ने बता दिया क्रिकेट मरी हुई नहीं है। मतलब जो उन्होंने करैक्टर शो किया है, लास्ट विकेट की जो पार्टनरशिप होगी और फिर ये जो सेंचुरीज आ गई और फॉलो ऑन के बाद आपने अपने आप को एक तरह से इनिंग डिफीट से बचा लिया। यही बड़ी बात हो जाती है फॉलो ऑन के बाद कि आप अपने आप को इनिंग डिफीट से बचा लें, 390 रन कर दें और सामने बुमराह, कुलदीप, जडेजा, सुंदर, तो अच्छा खेला है वेस्ट इंडीज, पॉजिटिव खेला है और भाई मतलब एक इंडिया स्टिल ऑन वर्ज ऑफ विक्ट्री। जी इंडिया तो ये टेस्ट मैच तो ये पहले दिन ही पहली इनिंग्स में ही जीत गया था, मैंने आपको कहा था, लेकिन हमने कहा था कि ये एक और इनिंग्स डिफीट होती हुई दिखाई दे रही है, वो वेस्ट इंडीज बचाने में कामयाब हो गया। वेस्ट इंडीज ये मैच जीत नहीं सकता, लेकिन वेस्ट इंडीज की तरफ से जो कैम्बल और होप ने जो कैरेक्टर शो किया और फिर जो 9वीं विकेट में आके जो पार्टनरशिप लगी है, मैं समझता हूँ ये ऑब्वियसली वेस्ट इंडियन क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा है। मूविंग फॉरवर्ड फॉर द वेस्ट इंडियन क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट में बहुत नीचे आ चुके थे। ऑस्ट्रेलिया में एक टेस्ट मैच जरूर जीता, उससे थोड़ी होप जरूर पैदा हुई, लेकिन प्रॉब्लम्स हैं वेस्ट इंडीज क्रिकेट के साथ, खासतौर पे रेड बॉल क्रिकेट में, और अब उसको दूर करने की कोशिश भी की जा रही है। भाई जरा ये देखो तबाही, दूसरा टेस्ट मैच में भी इंडिया की बड़ी जीत आई। वेस्ट इंडीज ने जो इंडिया को टारगेट दिया है ना यार, इससे ज्यादा तो मैं नाश्ता कर लेता हूँ। मेरे नाश्ते में 3 पराठे होते हैं, 2 चाय के कप होते हैं। वेस्ट इंडीज ने जो टारगेट दिया है टेस्ट क्रिकेट में 121 का, इससे ज्यादा मेरा नाश्ता होता है। और ये तो प्रैक्टिस है इंडिया के बैट्समैनों की, मजा नहीं आया यार। कम से कम 221 का तो वेस्ट इंडीज वालों टारगेट देते हैं।
कम से कम जो है कि राहुल, साई सुदर्शन या क्रिस गेल, सॉरी ये क्या नाम है, क्रिस गेल आ गया, शुभमन गिल, इन तीनों में से किसी एक का तो 150 दिखने को मिलता भाई साहब। टारगेट दिया 121 का। लेकिन भाई हैरान कर देने वाली बात यह है कि हमारी पाकिस्तान की टीम 378 रन बनाती है अपने घर में अफ्रीका के सामने, और वेस्ट इंडीज की टीम इंडिया के सामने दूसरी इनिंग में 390 रन बना के चली गई भाई। हमने अपने घर में 378 बनाए हैं, जबकि हमारी टीम 500 पे जा रही थी और 378 पे रुक गई। और वेस्ट इंडीज, इंडिया यदि बॉलिंग के सामने 390 रन बना दिए, यार काली आंधी के लिए तालियां बजानी चाहिए, एप्रिशिएट करना चाहिए यार। क्रिकेट तो अच्छी खेल ही रहे हैं, लेकिन फिर भी टेस्ट मैच इंडिया का हो चुका है। अब कल 90 ओवर में इंडिया को चाहिए 58 रन, सिर्फ और सिर्फ 58 रन। तो कल मतलब वो जैसे अरशद वारसी था ना भाई, ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया, तो मैं भी ऐसे ही वीडियो बनाने आऊंगा। अरे भाई ये तो देखो, ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया, इतना सा टारगेट। अच्छा, टेस्ट क्रिकेट में इतना सा टारगेट जब दिया जाए ना तो मजाक सा लगता है यार, ये क्या है। वेस्ट इंडीज वालों ने कुछ अच्छा किया, अच्छा करने जा रहे थे तो कुछ टारगेट कुछ अच्छा दे देते यार। चलो कम से कम 200 का टारगेट दे देते, 121 का था ना, 200 का दे देते। भारत वर्सेस वेस्ट इंडीज के मुकाबले की तो देखो, वेस्ट इंडीज ने दम तो दिखाया, लेकिन वेस्ट इंडीज ने अपनी तरफ से ये अपना बेस्ट करके दिखाया, लेकिन वो भी इनफ नहीं है इंडिया के लिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी इतने रन कर दिए हुए थे कि वेस्ट इंडीज इतना अच्छा परफॉर्म करने के बावजूद भी कुछ कर नहीं पाए। हालांकि मैं समझता हूं कि भारतीय टीम ने जो 11वीं विकेट की पार्टनरशिप थी ना, 10वीं विकेट की पार्टनरशिप थी, वो बड़ी लंबी लगवा दी। 390 तक उनको जाने नहीं देना चाहिए था। एंड के ऊपर बॉलर के साथ मिलकर जो ग्रीफ ने मारा है, वो बड़ा ज्यादा रन कर गए, लेकिन वही हो गया ना, अगर वो ना हुआ होता तो आज इंडिया मैच जीता होता, कहानी खत्म हुई होती। लेकिन हुआ क्या कि इंडिया ने एंड के ऊपर इतनी लंबी उनकी पार्टनरशिप लगवा दी कि अनफॉर्चुनेटली जो मैच जो आज खत्म होना चाहिए था, अब ये कल के ऊपर चला गया। और कल इंडिया ने जीत जाना सबको पता है, कल इस मैच का फैसला इंडिया ने ही जीतना है 100%। ये तो तय है, कुछ भी नहीं हो सकता कि इंडिया इस मैच को हार जाए। लेकिन द पॉइंट इज, कल का दिन अब पूरा जिसको कहते हैं ना, इस मैच में चला जाएगा। ये आज इसका मैच का फैसला हो जाना चाहिए था, हो जाना चाहिए था आज के जिसको कहते हैं ना इसमें फैसले के अंदर। बट द पॉइंट इज, ये मैच अब कल के ऊपर चला गया। और मैं समझता हूं इसके अंदर इंडिया ने एंड के ऊपर अच्छी बॉलिंग नहीं की, बट दूसरी तरफ वेस्ट इंडीज ने आउटस्टैंडिंग बल्लेबाजी की है। वेस्ट इंडीज की भी तारीफ बनती है कि उन्होंने जिस तरीके से बल्लेबाजी की है ना, उन्होंने इस मैच को अपना फाइट किया और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाया। अब इस वक्त इंडिया को 58 रन चाहिए, और जो कि हो जाएगा। जायसवाल पता नहीं क्यों जज्बाती पने के अंदर शॉट खेलने के चक्कर में आउट हो गया, हालांकि वो खड़ा रहता तो थोड़ा और तेज हो जाते। लेकिन लेट्स सी, देखते हैं क्या बनेगा। लेकिन ये वही है ना जो पिछले लाइव सेशन में लोग कह रहे थे, वेस्ट इंडीज भी जीत सकता है, ये हो सकता है, वो सब नहीं हो सकता भाई। Day 4 by what a dominant performance by the Indian bowlers by जसप्रीत बुमराह 3 विकेटें, कुलदीप यादव 3 विकेटें, सिराज भाई 2 विकेटें उड़ा के लेके गए हैं और 121 रन का जो है वो टारगेट दिया। और इंडिया के लिए टारगेट तो मक्खन मलाई। जायसवाल आउट हो गए, लेकिन कोई मसला नहीं। इंडिया की बैटिंग लाइन के लिए अगर 500 स्कोर भी वेस्ट इंडीज देता तो इंडिया के लिए कोई मुश्किल बात नहीं थी। बात करें तो भाई वेस्ट इंडीज को जिस तरह जलील हो ख्वार कर दिया पहले मैच के अंदर भी और दूसरे मैच के अंदर भी, दुनिया देख रही है। और आइंदा जो है वो वेस्ट इंडीज बड़ी सोच समझ के जो है वो इंडिया के साथ जो है वो सीरीज रखेगी, या टेस्ट की या ओडीआई की। पाकिस्तानी इमाम से बात करते हैं इस टाइम, सर क्या कहेंगे जिस तरह मोहम्मद कर दिया, सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया, 121 रन और इंडिया जो है वो फुल डोमिनेट कर रही है इस टाइम। यार मैं तो कहूंगा यार, वेस्ट इंडीज वाले कह रहे हैं मम्मा मम्मा वो बड़े लड़के ले आए हमारा जोड़ नहीं बनता, ये सीन हो गया। आप देखे ना मैच, आपको कहीं पे भी दोनों टेस्ट मैच हुए, कोई एक पॉइंट लगो कि यार वेस्ट इंडीज जीत सकता है, ये तो वही ख्याल हो गया मम्मा मैं नहीं खेलना, बड़े लड़के ये वाकई बड़े लड़के थे, फिर वाकई बड़े लड़के थे भाई। जायसवाल देख ले, अब चले सेकंड इनिंग में नहीं चला 175, रन आउट ना होता तो आप 200 देखते, शायद 300 भी देख लेते। उसके बाद जिस तरह उनका शुभमन गिल परफॉर्म कर रहा है, और मेन उनका हर डिपार्टमेंट परफॉर्म कर रहा है यार। बात ये नहीं है कि बैटिंग चल रही है या बॉलिंग नहीं चल रही, वो हर डिपार्टमेंट में अच्छे है। उनका टॉप ऑर्डर परफॉर्म कर रहा है, मिडल ऑर्डर
स्पिनर्स उनके छाए हुए हैं, कुलदीप पकड़ा नहीं जा रहा, वो जद्दू उनका वो पकड़ा नहीं जा रहा, पिछले मैच का टॉप स्कोरर था। और आज देख ले, आज भी जिस तरह सिराज ने आके ब्रेक डाउन किया, बुमराह ने उनकी लास्ट विकेट आउट नहीं हो रही थी, बुमराह ने आके आखिरी विकेट उनकी वो खड़ी हो गई थी, वो सेल्स भी खड़ा हो गया और उसने काफी आगे तक ले गया था मैच। 40 पे 9 हो गए थे। नहीं तो शायद इंडिया को टारगेट 40-50 स्कोर का होता, लेकिन उसके आगे वो 30-35 रन काफी आगे तक मैच के थोड़ा सा इंटरेस्टिंग देखे थे। तो दोस्तों देखा आपने वेस्ट इंडीज की चौथे दिन की परफॉर्मेंस पर पाक मीडिया क्या क्या बोल रहा है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और साथ ही वेस्ट इंडीज की परफॉर्मेंस पर आपके क्या रिएक्शन है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। तो चलिए दोस्तों, आपके सपोर्ट के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में।